हमारी क्या टेंडेंसी है, हमारा क्या स्वभाव है। इस प्राणी का जन्म होता है, फिर बालक होते हैं, बच्चे बचपन होता है, फिर कोई शिक्षा ग्रहण करते हैं, युवा हो जाते हैं, शादी हो जाती है, अपने अपने व्यवसाय जैसा भी उनका संस्कार है उसमें हम लग जाते हैं। फिर हमारे फिर क्या सोच होती है कि भगवान हमें संतान दे, संतान होगी तो इनकी परवरिश करें और इनको पाल पोस करके अच्छे इनकी जो है ना व्यवस्था करवा दें, और फिर भगवान इनका ब्याह कर दे, इनकी शादी हो जा, और शादी हो जाए फिर इनके बच्चे हो जाएं, और फिर हम बेशक मर जाएं। कई बूढ़े बैठ कर बतलाया करें तो आपस में कहते थे, जब हम छोटे छोटे सुना करते, अब याद आती हैं, क्योंकि अब तो उस अक्षेत्र के उस विचारों के व्यक्ति हमारे पास बैठते ही नहीं। हमारे पास तो भगता हुए हैं और जो भगवान को चाहने वाले। लेकिन इस मार्ग पर लगने से पहले जिस समाज में हम रहते थे वो क्या बतलाया करते, वो क्या करते, दो लड़के हैं भाई, दो लड़की हैं, परमात्मा ने उनका मौज कर दी, सबका बेटा बेटी हैं और हमारा जीवन सफल हो गया। उनकी शादी कर दी, उन्होंने काम संभाल लिया, अपना खूब बढ़िया गुजारा हो रहा है और हमारा जीवन सफल हुआ। भगवान बेशक ठाले, हमारी मृत्यु बेशक हो जा। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि जीवन सफल कहाँ हुआ, ये तो तेरा जीवन असफल हो गया, क्योंकि मनुष्य जीवन का जो मूल काम था उसका तुझे ज्ञान नहीं, और जो वो करना चाहिए था तूने, जो करना था वो तूने किया नहीं। जो तूने किया वो तेरा पूर्व निर्धारित था, जो तुझे प्राप्त हुआ। जैसे हम चाहते हैं, शादी होते ही एक ऐसी वृत्ति बनी हुई है समाज की इस काल प्रेरणा से कि सबसे पहले हम लड़का होने की उम्मीद करते हैं। जब शादी हो जाए तो हम ये सोचते हैं परमात्मा एक लड़का हो, पर पहला ही, फिर चाहे बेशक बेटी हो जा। वैसे तो अब तो बुद्धिमान समाज हो गया है, बेटी और बेटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो काल का जाल है हमें परेशान करने के लिए और अननेसेसरी जो है हरासमेंट करने के लिए। लड़के के लिए उम्मीद की थी लेकिन लड़की होगी, फिर ये सोचते हैं परमात्मा दूसरा तो लड़का हो ही हो, दूसरी भी लड़की होगी। फिर अर्ज करते हैं परमात्मा, ये कहता है एक लड़का होना है, तीसरी भी लड़की होगी, चौथी भी लड़की होगी। तो कहने का भाव ये है, ना तो हमारा चाहा हुआ और ना हमारा किया हुआ, केवल वही हुआ जो हमारे भाग में लिखा था, वही हमें मिला। वही बेटे मिले, उतनी बेटी मिली, उतनी संपत्ति मिलेगी और उतनी ही मिली। हमारा किया तो कुछ हुआ नहीं, ये तो आपका पिछले जन्म का संस्कार पर जो है ना फलीभूत हुआ है। अब तूने इस जन्म में जो करना चाहिए था, जो तुझे अगले जन्म में मिला, वो शुरुआत भी ना की और फिर कहता है मेरा जीवन सफल हो गया। तूने तो जीवन बर्बाद कर दिया, असफल कर दिया। नालायक, जो करना था वो छेड़ा भी को नहीं, शुरुआत भी नहीं की उसकी। तो यहां याद दिलाते हैं परमात्मा, जैसे एक संभल का वृक्ष होता है, संभल, उस संभल के वृक्ष के फल बहुत ही अच्छे होते हैं, फूल भी बढ़िया होते हैं। देखने में तो वो फल इतने अच्छे होते हैं कि बहुत ही स्वादिष्ट होंगे, इनमें बहुत खाद्य पदार्थ पाओगा। उसको जो फोड़ के देखे तो उसमें कपास होती है, रुई होती है, जैसे आंख के डोडा में होती है। एक तोता पक्षी होता है, वो तोता पक्षी जो है ना पके हुए फलों को खाता है, और जब वो संभल का वृक्ष
बड़ा होता है तो उसको तोता उस पर आस रखता है कि ये वृक्ष बड़ा होगा, इसका फल लगेंगे। 10-12 वर्ष में वो संबल का वृक्ष बड़ा हुआ, फल लगने लगे। जब फल लगने लगे तो तोते ने सोचा फल पक गया, इसको खा ले तू। संबल के फल को खाने के उद्देश्य से, पके हुए फल को खाने के उद्देश्य से तोते ने चोंच मारी आछी दबा के, और वो चोंच मारते ही रुई उसके मुंह में फंस गई चोंच में। अब उसने सोचा था आनंद लूंगा, फल मीठा फल पाऊंगा, खाऊंगा, और वह चोंच फंस गई उसकी चोंच में, उसने वह रुई फंस गई उसकी चोंच में, जान बचानी मुश्किल होगी। अब हमें क्या बताते हैं परमात्मा कि जिस परिवार की पोषण में इस परिवार रूपी तूने जो पेड़ लाया है, इसके आस में ये सोचता है ये बुजुर्ग, ये व्यक्ति के बुढ़ापे में मन मौज हो जाएगी, बच्चा ने पाल पोष दूंगा, इनकी ब्याह शादी कर दूंगा, और फिर मेरे आराम से ठाठते रहूंगा। बुढ़ापे में तो रह लिया ठाठते, तेरा जिए जानेगा जैसा तू ठाठते रहेगा। तो ये पहले याद दिलाई जाती है कि बुढ़ापे में कोई सुख का सांस तो नहीं ले सकता, ना तू दान कर सकता, क्योंकि बच्चे सारी संपत्ति पर गिंडली मार के बैठ जाएंगे सांप की तरह, एक चौने नहीं देंगे, मांग के लेनी पड़ेगी, वो भी राजी हो गए दे देंगे, ना नहीं देंगे। और ना फिर तो कितना सफर कर दोगा। बुढ़ापे में भी सत्संग सुन चला जा, समस्या बहुत आ जाएंगी, कदे कड़े दुख है, कदे सिर दुख है, कदे जाड़ पड़वानी, कदे आंख पड़वानी, कदे बीपी हाई, कभी लो, क्यों बुढ़ापे में शरीर कम वीक हो जाता है। इसका तो सीमा दे रखी है भगवान ने, इतने समय के बाद इसमें स्थिति परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तू पहले कर जो करना है, ऋण, भक्ति और दान, ये तीनों काम जवान। फिर भी जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, पुण्यात्मा हैं, यदि परमात्मा के नाम पर लग जाएंगे तो परमात्मा धीरे धीरे उसका रास्ता खोलेगा, उसके शरीर में भी सुख देगा, उनके बच्चों की बुद्धि में परिवर्तन करेगा, क्योंकि प्रभु प्रबल शक्ति है, वो हर परिवर्तन कर सकता है। तो कहने का भाव यह है कि जो पहले लग गए तो बहुत अच्छा, उसके बच्चे भी ठीक लाइन पकड़ जाएंगे, उनकी पुत्र वधुआ होंगी, वह भी भगवान होंगी, भगवान के चरणों में लग जाएंगी, पूरे परिवार में एक सुथरा माहौल बना रहेगा। और जो परमात्मा से दूर हैं या बिल्कुल लास्ट में आएंगे, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, लाभ उसको भी मिलेगा, लेकिन उसी रेसों में मिलेगा। एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, एक बूढ़ा बुजुर्ग दूर अपने मतलब दूसरे बेटे की मकान की छत के ऊपर बैठ के होके पाड़र सत्संग तो नहीं सुनना था उसने, पर हमने स्पीकर ला रखा था, उसके काना में पड़ेंगे ही होके पिएगा सुनेगा। तो अगले दिन वो बुजुर्ग आके कहने लगा, महाराज जी आपकी बात सुनी मेरा तो कलेजा पाटन हो गया, मेरा तो कलेजा मुंह को आने लगा, आपने जो ज्ञान सुनाया, सत्संग सुनाया। क्या सुनाया? और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। और तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा,
चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बड़ा अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बड़ा अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। दो दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। भाई को बद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे, को बद का चढ़ी चढ़ रही चित पे, तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अर सुमर सो हंस कवावे, ये कामी क्रोधी काग रे, अर सुमर सो हंस कवावे, कामी क्रोधी काग रे। भोरा न भर में विष के बन में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे, शब्द सैन सतगुरु की पछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट्य पूर्ण बाग रे, परगट्य पूर्ण बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। सत साहिब। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, तू जाग जाग नर जाग रे। जागना क्या है और सोना क्या है? हम सोए पड़े हैं इस अज्ञान अंधेरे में, मोह ममता की नींद में। और जागना क्या है? हमने इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके परमात्मा के ज्ञान के चांदने में, रोशनी में हमने कदम रखने हैं। जैसा प्रभु का विधान है उसके अनुसार हमने चलना है, ताकि हम दोषी ना हों।